हाय एवरीवन। तो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर जो भी अवेलेबल हैं, जहां पे हम 20 से 30% का एक अच्छा स्विंग निकाल सकते हैं। और ये जो 5 स्टॉक्स मैंने निकाले हैं, ये निफ्टी टॉप 100 में से निकाले हैं, मतलब कि निफ्टी 50 कंपनीज प्लस निफ्टी नेक्स्ट 50 कंपनीज। तो इन 100 कंपनीज में से मैंने 5 स्टॉक निकाले हैं, प्लस मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए स्टॉक्स को मैंने चुना है। और सिचुएशन क्या है मार्केट की, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ फटाफट से। देखो, निफ्टी यहाँ से थोड़ा बेरिश हो रहा था, ठीक है, यहाँ से गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, कंसोलिडेशन में जा रहा था। लेकिन जो फ्राइडे और थर्सडे को जो न्यूज़ आई कि जो जापानीज़ ट्रेड जो हैगा, वो कहीं न कहीं कैरी ट्रेड की सिचुएशन जो है, सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। प्लस यूएस रिसेशन जो है प्रेडिक्ट हो रहा था, वहाँ पर भी जो उनके एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स हैं, बाकी के नंबर्स जो हैं, वो काफ़ी इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ के ही साथ जो रेट कट है, उसका अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर में पॉसिबली रेट कट हो सकता है। अगर रेट कट होगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी पंपिंग करेगी। तो जो इंडियन मार्केट है, उसने उसको काफ़ी वेलकम किया। आप देख सकते हो 1.65% से इंडेक्स ऊपर है। जब इंडेक्स यहाँ से मोमेंटम पकड़ेगा, तो जो स्टॉक्स इस इंडेक्स का पार्ट है, चाहे वो निफ्टी 50 का पार्ट हो या फिर निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट हो, अगर इंडेक्स चलेगा तो वो स्टॉक्स में भी कहीं न कहीं एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधा पहले स्टॉक की बात करते हैं। पहला स्टॉक है बजाज फाइनेंस। और बजाज फाइनेंस को यहाँ पे लेने का सबसे पहला रीज़न ये है कि इसकी वैल्यूएशन काफ़ी चीप नज़र आती है। चीप इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका प्राइस टू बुक, मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था, उसमें भी एक्सप्लेन किया था। प्राइस टू बुक किसी भी एनबीएफसी के अंदर उसकी वैल्यूएशन को बताता है कि कितना पैसा उसकी बुक्स में है, कितने पर अभी स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। आप अगर यहाँ पे इसको प्राइस टू बुक पर लगाओगे, तो आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस आखिरी बार इतना सस्ता हुआ था कोविड के समय में। कोविड में ये प्राइस टू बुक लगभग 5 के आसपास मिल रहा था, 5.5 पे। और अभी ये मिल रहा है प्राइस टू बुक 5.2 या 5.3 के आसपास। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि वैल्यूएशन कितना सस्ता हो गया है। इसने जो अभी हाईएस्ट जो ट्रेड किया था कोविड के बाद, प्राइस टू बुक 12 तक ये स्टॉक गया था। अगर ये अभी भी प्राइस टू बुक 12 जाता है, तो इस 1200 को आप ऑलमोस्ट जितना भी इसमें और इसमें गैप है, लगभग 7 पॉइंट्स का इसमें गैप है। तो 7 इंटू 12 अगर आप करते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितनी अपसाइड इसमें बन सकती है। लेकिन मैं इतनी बड़ी अपसाइड के लिए यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक छोटी सी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं डेफिनेटली वो इसको उस एंगल से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें स्विंग की बात करते हो, तो ये चार्ट है, इसको मैं वीकली कर देता हूँ। वीकली में आपको फोकस करना है इस चीज के ऊपर कि ये स्टॉक देखो किस तरीके से कंसोलिडेशन जोन में है। पहले अगर आप यहाँ देखोगे, कोविड में इसने एक नीचे गिरावट करी, ठीक है, लगभग 2000 पे आया, फिर सीधा ऊपर गया 8000 पे। वहां से गिरना शुरू हुआ, स्टॉक लगभग 40% गिरा। और गिरने के बाद में फिर इसने ऊपर गया 7000, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। यहाँ पे अगर जो नोटिस करने वाली चीज वो ये है, पहले इसने सपोर्ट बनाया था यहाँ पर, जो कि 2022 और 23 में था। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2024 में देखेंगे, तो सपोर्ट थोड़ा सा इसका ऊपर आ गया। और सपोर्ट ऊपर क्यों आया, जैसे मैं लाइन जो दूसरी ड्रॉ करी है, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो सस्ता हो गया है। तो कोई भी स्टॉक चार्ट पे बाद में आता है, पहले वैल्यूएशन पे आता है। तो वैल्यूएशन आपके सामने है, चार्ट बाद में इसका बन रहा है। और क्लियरली आप देख सकते हो कि यहाँ से कोई अगर अभी आज का जो क्लोजिंग प्राइस है, अगर कोई यहाँ से इसको ट्रेड करता है, तो ऑल टाइम हाई अगर स्टॉक टच करेगा, तो 25% का स्विंग आप इसमें बना सकते हो। मतलब कि आज का जो स्टॉक का भाव है, लगभग 6500 के आसपास है। और 6500 वाला स्टॉक अगर 8000 के लेवल तक जाता है, तो मैं कहता हूँ सिर्फ प्राइस टू बुक 2 भी अगर इसमें बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इतनी अच्छी वैल्यूएशंस आपको यहाँ पे जो है स्विंग करने के अंदर मिल जाएगी। तो ये एक स्टॉक है बजाज फाइनेंस। प्लस इसके फाइनेंशियल्स अगर आपको और जानने हैं, तो आप इसका पीई रेशियो देख सकते हो। यूजुअली फाइनेंशियल स्टॉक्स में हम पीई रेशियो नहीं देखते हैं, लेकिन फिर भी प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के हिसाब से ये काफ़ी सस्ते भाव में आपको मिल रहा है। प्राइस टू बुक के हिसाब से आपको सस्ते भाव में मिल रहा है। आपको लग रहा होगा कि इसकी शायद प्रॉफिट एंड लॉस में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा चल रहा है। आप कंपनी के मार्जिन देखोगे, अगर ऑफ कोर्स यहाँ पे 1% से श्रिंक हो रहा है, क्योंकि अभी जो इंटरेस्ट रेट है ऑलमोस्ट पीक हो रहा है। तो इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली जो फाइनेंसिंग मार्जिन है वो कम हो रहा है, लेकिन ग्रेजुअली आने वाले महीनों में जब रेट कट होगा, तो इस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। आपको और डिटेल में जाना है, तो मैंने यहाँ पे चैनल पे बजाज फाइनेंस अगर सर्च करोगे, आप 3 4 6 महीने पुराना वीडियो भी अगर देखोगे, तो भी आपको एग्जैक्टली पूरा डिटेल में आइडिया लग जाएगा कि कंपनी करती क्या है, प्लस ये फाइनेंशियल्स क्या है। ठीक है, बात करते हैं सीधा दूसरे स्टॉक की अब। तो दूसरा स्टॉक है वीबीएल। वीबीएल जो है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, ये पेप्सिको की फ्रेंचाइजी कंपनी है। पेप्सिको इनको फ्रेंचाइज देता है अपनी, ये जितनी भी बॉटलिंग करते हैं पेप्सिको की, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इंडिया में, सारा माल वीबीएल बेचता है यहाँ पर। प्लस मोरक्को के अंदर, साउथ अफ्रीका में, और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, वो डिटेल में मैंने इस वीडियो के अंदर समझा रखा है। अगर आप ये वीडियो चेक करोगे, अभी लेटेस्ट वीडियो बनाया था मैंने इनका, इनका क्यू जो 2 है, मतलब इनका जो कैलेंडर ईयर चलता है, इनका जून का रिजल्ट मैंने डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, कंपनी क्या-क्या एक्सपेंशन प्लान कर रही है। आप अगर टेक्निकली इसको देखते हैं वीबीएल को, तो आपको आइडिया लगेगा कि स्टॉक किस तरीके से ट्रेड करता है। वैसे उस वीडियो में भी समझाया है मैंने, लेकिन अगर आप इसको डेली करके देखो, तो डेली में एक आइडिया आपको लगेगा कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता है। ये ब्लैक लाइन आप देख रहे हो, ये 200 डे मूविंग एवरेज है। इस पे बहुत कम, इसके करीब बहुत कम आता है। यूजुअली ये अपनी येलो लाइन 20 डे और ये 50 डे मूविंग एवरेज है, इसके आसपास ट्रेड करता है। लेकिन अभी इसने
कुछ ट्रेडिंग सेशंस के पहले इसने इसको ब्रेक किया है, लगभग 1400 के लेवल पे स्टॉक आया है। मेरे अकॉर्डिंगली जो इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये जो आप लाइन देख रहे हो यहाँ पर, ये इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लगभग 1380 के आसपास का, अभी 1400 पर है। तो अगर आप किसी को अगर लेना है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप अगर स्विंग करना चाहते हो, आप इसमें कर सकते हो और यहाँ पे 2-3% और नीचे आ सकता है स्टॉक अगर आएगा भी तो। बट अगर अपसाइड आप देखोगे यहाँ से, तो लगभग डायरेक्टली 20% की अपसाइड बनती है। अगर सेम भाव पे आप लेते हो, थोड़ा-सा और ऊपर निकल जाएगा। आप 20% बना के इस स्टॉक से बाहर आ सकते हो। आपको इसके प्रॉफिट्स एंड लॉस देखने हैं, आप यहाँ देख सकते हो। 28% इसने जून क्वार्टर में किया है। बाकी और सारी डिटेल्स अगर आपको जाननी है, तो आप इस वीडियो के अंदर चेकआउट कर सकते हो। तीसरे स्टॉक की अगर बात करें, तो वो है टेक्नोलॉजी स्टॉक, जो है टाटा एल्क्सी, ठीक है? टाटा एल्क्सी जो है एआई वगैरह में शानदार काम कर रही है। मैंने काफ़ी पहले इसको डिटेल में स्टडी किया था, लेकिन अगर आप टेक्निकली स्टॉक को देखोगे, तो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे हमें ये मिल रहा है टेक्निकल टर्म्स के अंदर, और मैं आपके फाइनेंशियल्स भी बताऊँगा आपको कैसे हैं इस कंपनी के। यहाँ पे आप देखो, डे डेली चार्ट में आप देख रहे हो कैसे गिरावट इसके अंदर देखने को मिल रही है। लगभग स्टॉक अभी दिसंबर के अंदर 9000 के लेवल पे था, अभी आपको मिल रहा है 6700 के लेवल पे। साथ के ही साथ अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे, तो वीकली में आपको एक कंसोलिडेशन, एक ट्रेंड नज़र आएगा कि स्टॉक का सपोर्ट है कहाँ पर, ठीक है? अभी स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है यहाँ पर 6700 के लेवल पे। मार्केट यूजुअली उम्मीद करता है कि स्टॉक जो है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास में आ जाएगा। 6400 का लेवल कहीं न कहीं हमें दिख जाएगा, लेकिन चांसेस काफ़ी कम होते हैं जब मार्केट रिवर्सल की साइड जा रहा हो। मार्केट रिवर्सल की साइड कैसे जा रहा है? जो मैंने आपको निफ्टी का चार्ट दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर, वहाँ पे 1.5% 1.65% की तेज़ी है, गैप अप है। अगर वहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, तो डेफिनिटली जो निफ्टी 100 है, जितने भी स्टॉक्स इसके अंदर हैं, वहाँ पे भी आपको ट्रेंड एक रिवर्सल होता हुआ नज़र आएगा। और अगर आप इसकी अपसाइड देखेंगे, तो ज़्यादा अपसाइड की बात नहीं करते हैं, मात्र 30% की बात करता हूँ मैं, ठीक है? आपको अगर और जल्दी निकलना है, तो आप यहाँ 25% पे कहीं न कहीं अगर ये ऊपर की तरफ जाए 20-25%, आप यहाँ तक इसको खरीदो नीचे के भाव पे, इसको राइड करो ऊपर की साइड, 20, 25, 30% पैसा बनाओ और बाहर निकल जाओ। और अगर बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो आप देख सकते हो ये आरओई, आरओसी बहुत शानदार है कंपनी का। स्टॉक का पी 53 है, आप अगर पी रेशियो देखोगे, तो 5 इयर्स में अपने मीडियन के नीचे ट्रेड कर रहा है। 3 इयर्स में देखोगे, तो भी अपने मीडियन से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है, और 1 ईयर में देखोगे, तो भी मीडियन से काफ़ी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। काफ़ी प्रीमियम स्टॉक है, अच्छी वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है। आईटी का स्टॉक है, ठीक है? एफआईआईडीआई की अच्छी कन्विक्शन है कंपनी के अंदर। साथ के साथ अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे आप, तो यहाँ पे ग्रोथ अभी डिमिनिश इतनी नहीं हुई जितनी और स्टॉक्स के अंदर हमें देखने को मिली है, ठीक है? अगर आप किसी और आईटी कंपनी को आप देखोगे, तो वहाँ पे 2-3-4% टीसीएस और बाकी कंपनीज में तो फ्लैट रिजल्ट्स भी आए हैं, लेकिन यहाँ पर ये कंपनी अभी भी 8% से ग्रो कर रही है। तो नेट-नेट ये है थर्ड स्टॉक। आप इसमें एक अच्छा स्विंग कर सकते हो 20-30% का, लेकिन किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी लेना है, तो तीनों स्टॉक जो मैंने अभी बात करे, आप यहाँ से इसको 3-4-5 साल का प्ले भी कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए जो बात कर रहे हैं, वो 20-30% की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं फोर्थ कंपनी की। फोर्थ कंपनी जो है, वो एक बैंक है, ठीक है? इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक अगर आप देखोगे यहाँ पर, जो इसकी प्राइस टू बुक है, सीधा बैंकिंग में सीधा प्राइस टू बुक की बात करते हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी ये अपने मीडियन से नीचे आ गया है, काफ़ी अच्छे एक कंसोलिडेशन की तरह आपको लग रहा होगा, मतलब ये प्राइस टू बुक लगभग 2.1 पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, अभी ये नीचे की तरफ दोबारा से आ गया है। आप 3 इयर्स में देखोगे, तो भी नीचे है, 1 ईयर में देखोगे तो बहुत ही नीचे है। नेट-नेट अगर आप पी रेशियो देखते हो, वो भी काफ़ी नीचे है। बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स की, आपके सामने है, कंपनी ठीक-ठाक यहाँ पे रेवेन्यू कर रही है, अच्छी खासी ग्रोथ है। एक ही प्रॉब्लम है, वो है फाइनेंसिंग मार्जिन। अगर आप बजाज फाइनेंस का वीडियो देखते हो, या मेरे चैनल पे कोई भी एक बैंक वाला वीडियो देख लेना, आपको फाइनेंसिंग मार्जिन की क्या स्टोरी होती है, पूरी वहाँ पे समझ आ जाएगी। आप ईज़िली इंडसइंड बैंक के साथ रिलेट कर पाओगे। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो देखते हो, तो इन्वेस्टर्स का काफ़ी अच्छा कन्विक्शन है यहाँ पर। एफआईडीआई ने अच्छा खासा पैसा इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। आप अगर चार्ट देखोगे, तो चार्ट में आपको एक वैल्यूएशन का आइडिया लगेगा कि स्टॉक किस तरीके से ट्रेड कर रहा है मार्केट में। ये है इंडसइंड बैंक। अगर कोई इस भाव पर भी खरीदता है, तो आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई अगर स्टॉक टच करता है, तो मोटा-मोटा 25% तक का रिटर्न आप इसमें बना सकते हो। ठीक है? ये वीकली चार्ट है, और वीकली में आप देख सकते हो स्टॉक अपने 100 डे वीकली के पास ट्रेड कर रहा है, मतलब कि एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में, ठीक है? अगर वीकली के अंदर स्टॉक 100 डे पे आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा करेक्शन स्टॉक में आ चुका है। तो ये है फोर्थ स्टॉक, और बैंकिंग कंपनी है, ऑफ कोर्स बैंकिंग स्टॉक है। बैंक आपको पता ही है इंडिया की स्पाइनल कॉर्ड की तरह है। इंडिया जैसे-जैसे ग्रो करेगा, बैंक्स ग्रो करेंगे। प्लस जैसे मैंने शुरू में बोला, किसी को अगर ब्लू चिप कंपनीज़ के अंदर अगर इन्वेस्ट करना है, तो आप 3 से 5 साल का व्यू भी इंडसइंड बैंक में बना सकते हो। अच्छा बैंक है, लॉन्ग टर्म वाला बैंक है, ठीक-ठाक ग्रोथ कर रहा है, प्लस अभी एक अच्छे वैल्यूएशन में आपको मार्केट में अवेलेबल है।
जो फिफ्थ कंपनी है वो एक क्रेडिट कार्ड कंपनी है और काफी लोग इस स्टॉक के अंदर उन्होंने स्टॉक को खरीदा हुआ है और लोगों को लगता है कि स्टॉक बेकार है, लेकिन बेकार नहीं है स्टॉक। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स, अगर आप इसका पीई देखोगे तो 27 के पीई पे स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप इसका प्राइस टू बुक देखते हो तो प्राइस टू बुक के अंदर, प्राइस टू बुक इसीलिए क्योंकि देखो ये कार्ड कंपनी है, ये भी एक एनबीएफसी की तरह काम करती है, मार्केट से पैसा लेती है, लोगों के कार्ड की पेमेंट्स करती है, पेमेंट्स करने के बाद में उस पर चार्जेस कमाते हैं, इंटरेस्ट कमाते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे तो काफी प्रीमियम में था, 19 के प्राइस टू बुक से स्टॉक आज आपको 5 के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है, पहली बात तो। प्लस काफी अच्छे कंसोलिडेशन के अंदर है, वो मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। आरओई आरओसी डिसेंट है, आरओए डिसेंट है कंपेयर अगर आप इसको एक एनबीएफसी या कार्ड कंपनी की नजर से देखते हो तो, क्योंकि ऑफकोर्स उसी कैटेगरी की कंपनी है ये। आप क्वार्टरली रिजल्ट देखो तो आपको ये सब बढ़ता हुआ नजर आएगा, कहीं पर भी ये घट नहीं रहा है, ठीक ठाक है, फाइनेंसिंग मार्जिन ठीक ठाक है, कंपनी प्रॉफिटेबल है। प्लस आप इन्वेस्टर पोर्टफोलियो देखोगे तो यहाँ पे एफआईआईडीआई की डिसेंट कन्विक्शन है इसके अंदर। आप इसका अगर चार्ट देखते हो तो एसबीआई कार्ड्स के अंदर तो गिरावट देखो कितनी शानदार है इसके अंदर। ये नंबर्स की बात बाद में करेंगे, पहले ये देखो कि स्टॉक का हाई कहाँ था, 1100 पे, और 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ, आपको दिख जाएगा ये ब्लैक लाइन, 1 2 3 4 एंड 5, ये वीकली चार्ट है, आप देख सकते हो 5 बार स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया है। किसी को अगर स्विंग प्ले करना है तो आप 35% तक का स्विंग यहाँ कर सकते हो, आपको और जल्दी निकलना है आप मोटा मोटा 20-25% का स्विंग यहाँ करके निकल सकते हो, क्योंकि जब मार्केट में वॉल्यूम बनेगा, मार्केट में जब मोमेंटम आएगा, लिक्विडिटी आएगी, जब ट्रेंड बनेगा, तो ये स्टॉक्स आपको वहां चलते हुए नजर आएंगे। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे विद इन 6 मंथ्स 3 मंथ्स पहुंच जाएगा, वो किसी को नहीं पता, लेकिन एक शॉर्ट रन के अंदर 3 से 6 महीने में एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि स्टॉक 20-30% यहाँ से बढ़ जाएगा। और ये ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, मजबूत हैं, इनके वैल्यूएशंस जो है, इनके फंडामेंटल्स जो है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्टॉक थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कभी भी अगर स्विंग करना है तो ब्लू चिप कैटेगरी के स्टॉक्स में करो, अगर नीचे भी आएगा तो आपको वहां पे एवरेज डाउन करने का मौका मिलता है, ना कि पैनिक करके उसमें से निकलने का। थोड़ा अगर लंबे समय के लिए अगर आप उसमें रह भी जाते हो तो ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक बात होती नहीं है, क्योंकि ये कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉन्ग टर्म की कंपनी है, एक सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अगर आप इसको लंबा भी राइड करना चाहते हो, आपको लगता है कि आप 2 से 3 साल का व्यू बनाना चाहते हो, तो आप खुद देख सकते हो यहाँ पे ये जो स्टॉक इतनी बार सपोर्ट ले रहा है, तो ये यहाँ पे सपोर्ट क्यों ले रहा होगा। डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट है स्टॉक का, टेक्निकली भी और फंडामेंटली मैंने आपको बता ही दिया, स्टॉक जो है प्राइस टू बुक के अकॉर्डिंगली काफी नीचे की तरफ आपको अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म का व्यू आप बना सकते हो, प्रॉफिट्स मैंने आपको दिखा दिए, नेट नेट ये है फिफ्थ कंपनी, पांचों कंपनीज मैंने आपको शो कर दिया है। आपका क्या व्यू है इन स्टॉक्स के बारे में, अपना व्यू प्लीज मेरे को जरूर बताना कि इनमें पांचों में से आपके पोर्टफोलियो में एग्जिस्टिंग कोई अगर स्टॉक ऑलरेडी है तो क्या आप उसको और खरीदोगे। और मैं ये जरूर बोलूंगा कि जब आप इनके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो थोड़ा सा एनालिसिस जरूर कर लेना, क्योंकि नो डाउट ब्लू चिप कंपनीज हैं, इनके अंदर वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम होती है, लेकिन आपको पता होना बहुत जरूरी है आप किस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो, वो माइंडसेट जरूर क्लियर रखना। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो उस हिसाब से इन्वेस्ट करना, अपने पोर्टफोलियो का 5 to 7%, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो भी अपने पोर्टफोलियो का 7-8% से ज्यादा किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि ये देखो मार्केट के कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं जिनको हमें ब्रेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है तो पैनिक करते हैं हम, तो घबराहट होती है। ठीक है, अगर आप मार्केट में नए होते हो तो आप लॉस बुक करके निकल जाते हो। जो लोग पुराने हैं डेफिनेटली वो इन चीजों में प्रो हो जाते हैं, उनको पता है कि 10% 20% में डाल दिया, उनको स्टॉक के ट्रेंड का आइडिया होता है, उनको चार्ट का आइडिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली एवरेज डाउन कर लेते हैं। लेकिन अब बाजार में अगर 2 से 3 साल आपको हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो इसीलिए ज्यादा जल्दबाजी ना करें कि एकदम से आप पूरा पैसा इसमें लगा दो, नहीं, 10% तक लगा लो मैक्सिमम, आपको बहुत अगर बुलिश हो आप, क्योंकि ये एक निफ्टी 50 की कंपनीज है, आप लॉन्ग टर्म भी जा सकते हो उसके अकॉर्डिंगली, लेकिन ज्यादा अग्रेसिव प्ले नहीं करना है। ठीक है, नेट में ये देखो आखिरी में ये डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है, क्योंकि काफी लोग बाजार में नहीं होते हैं, और अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो तो ऐसा ना हो किसी का कॉन्फिडेंस लेवल ब्रेक हो जाए कि स्टॉक नीचे आ गया और मैं फंस गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। स्टॉक अगर 5-10% नीचे आता है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है, ये वो वाले स्विंग नहीं है जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा के निकलना है, नहीं, आप वेट करो, आपका जब भाव आ जाए, जब 20-30% पैसा बना लो, वहां से बेचो, फिर निकल जाओ। और अगर टेक्निकली वहां से अगर स्टॉक और मजबूत है, फंडामेंटली और मजबूत हो गया है, वहां से आपको पता और ग्रोथ आएगी, अगर आपने उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ी है और चीज पढ़ी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप उसको राइड कर सकते हो। तो यही है पांचों स्टॉक्स, आपका क्या व्यू है कमेंट करके जरूर बताना। आपको वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज इन्फॉर्मेटिव जरूर लिखें, हेल्पफुल लगाओ हेल्पफुल लिखें, आपको कोई और सुझाव या कोई और स्विंग ट्रेड का स्टॉक है जो आपको लगता है वो कंसिडर किया जा सकता है, वो कमेंट जरूर करना, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।